नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बिलासपुर में होने वाले अगले महीने मान्यता प्राप्त संगठन के लिए चुनाव रेल कर्मचारियों की खेत में काम करने का दिया जा रहा आश्वासन। रेलवे से मान्यता प्राप्त संगठन के लिए चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे हैं, लिहाजा सभी संगठन अपने अपने स्तर पर रेल कर्मचारियों के बीच पहुंच रहे हैं और कर्मचारी हित को लेकर अपने सुझाव साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ के द्वारा मंडल रेल प्रबंधन कार्यालय के सामने बैठक की, जहां वहां इस मौके पर अन्य संगठन के सदस्य भी शामिल हुए और अपनी बातों को रेल कर्मचारियों के समक्ष रखे। इस बैठक में मुख्य रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस शुरू करने की बात कर्मचारियों के सामने रखी गई, क्योंकि मौजूदा समय पर सरकार के द्वारा जो यूपीएस लाई गई है वह कर्मचारियों के लिए उचित नहीं है। इसके अलावा कर्मचारियों को जो भी समस्या कार्य के दौरान होती है, संगठन उसे प्रबंधन के पास रख उसे हल करने की बात भी कह रहा है। 11 साल बाद हो रहे मान्यता प्राप्त संगठन के चुनाव के लिए रेल कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने संगठन के सदस्य पूरी तरह से लगे हुए हैं। समय पूरे भारतीय रेल के ऊपर में मान्यता के लिए चुनाव घोषित हो चुका है, जबकि यह हर 6 साल के अंदर में होना चाहिए था। 11 साल के बाद इस रेल के अंदर में फिर से चुनाव संपन्न होने जा रहा है, जिसका नोटिफिकेशन निकला है और उसका कार्यक्रम पूरा हो रहा है। हमारे पूरे इंडियन रेलवे के 17 जोन के अंदर में भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ भारतीय रेलवे मजदूर संघ का 17 जोन के इकाई के अंदर में नामांकन हो चुका है और 4, 5 और 6 दिसंबर 2024 को जो चुनाव होगा उस चुनाव के अंदर में हम लोग तैयारी के साथ खड़े हुए हैं। प्रमुख मुद्दा हमारा यही है कि इस रेल के अंदर में हमारी जो दो मान्यता प्राप्त यूनियन थी, एआरएफ और एनएफआईआर, इन लोगों ने 2004 के अंदर में भी एनपीएस लाया। उसके साथ साथ जिसका विरोध भारतीय मजदूर संघ लगातार 2004 से कर रहा है और अभी 2024 के अंदर में जो जेसीएम के अंदर में बैठने वाले लोग हैं, जिनको यह अधिकार होता है, ऐसे लोगों को भारत सरकार ने बुलाया और उनके ऊपर में यूपीएस जो है, यूपीएस भी हस्ताक्षर करके बाद हमारे ऊपर में उन्होंने यूपीएस लाद दिया। और इस कारण आज सभी जो भारतीय रेल के अंदर में काम करने वाले लोग हैं वो नए जनरेशन के लोग हैं, सब एनपीएस के अंदर में काम करने वाले लोग हैं। 70% लोग काम कर रहे हैं जिनको यूपीएस मान्य नहीं है और इन लोगों ने किसी से न पूछते हुए यूपीएस को ला दिया है। इसका घोर हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग सभी कर्मचारियों को ये आश्वासित करना चाहते हैं कि इस भारत सरकार को हम लोग लड़कर हमारा जो ओपीएस है वो निश्चित रूप से ला के देंगे। आज द्वार सभा है दक्षिण पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ का, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ के साथ इस 2024 के लिए यूनियन की मान्यता के लिए जो चुनाव होने वाला है, इसमें हमारे साथ और भी कई अन्य सम्मानीय एसोसिएशन कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दे रहे हैं। उन सभी को, जैसे SC/ST एसोसिएशन, ऑल इंडिया में OBC एसोसिएशन ने भी अनाउंसमेंट किया है, इंजीनियर्स एसोसिएशन ने और RKTA ने, यहाँ हमारे इस जोन में सम्मानीय छत्तीसगढ़िया रेलवे कर्मचारी कल्याण समिति है, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव में गए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा है हमारा ओपीएस, जो अभी तक के वर्तमान सत्ताधारी यूनियन दोनों AIRF, NFIR, ये दोनों यूपीएस में साइन कर दिए, सरकार को सहमति दे दिए। अब अगर मान लीजिए हम जब दौरा करते हैं, कर्मचारी करते हैं भैया कि नहीं, हम यूपीएस देने वाले संगठन को अगर जिता दिए तो हमको तो सरकार कभी ओपीएस देगी नहीं, क्योंकि सरकार ये सोचेगी कि यूपीएस से कर्मचारी खुश है, इसीलिए तो इनको लाए फिर दोबारा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं नहीं, इनकी बारी समाप्त हुई, अब की बारी सिर्फ दक्षिण पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ, ऐसा हमें कर्मचारियों से जवाब मिल रहा है। वी टाइम न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेश साहू की रिपोर्ट।